हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की वर्कशीट नंबर फर्स्ट इंग्लिश की वर्कशीट है। तो इसका टॉपिक है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस देखते हैं क्या होता है। तो इसमें वर्कशीट में लिखा है अ रिलेटिव प्रोनाउन इज़ अ टाइप ऑफ प्रोनाउन दैट ऑफन इंट्रोड्यूस डिपेंडेंट और रिलेटिव क्लॉजेज in sentence. They also can stand alone as the subject or object of a sentence. इसका मतलब ये हुआ कि एक जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो किसी दो सेंटेंस या दो क्लॉज के बीच में यूज़ होता है। एक क्लॉज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जबकि दूसरा वाला जो सेंटेंस होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। तो उसी को जोड़ने के लिए यानी कि हम कह सकते हैं कि दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए जो कुछ शब्द कुछ वर्ड यूज़ होते हैं उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन कह सकते हैं। तो और इसमें है दे आल्सो कैन स्टैंड अलोन एज द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। और ये अकेले भी यूज़ हो सकते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट के रूप में और ऑब्जेक्ट के रूप में। तो रिलेटिव प्रोनाउन का एक मीनिंग यही हो गया कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है वो किसी दो सेंटेंस के बीच में यूज़ होता है, और ऐसे सेंटेंस जो दो सेंटेंस के को जोड़ते हैं, एक तरीके से रिलेट करते हैं दोनों सेंटेंस को, उसे ही हम रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो इसके अंदर कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस है जैसे हूँ, whom, which, why, when, where, whose, that। तो ये सब तुम्हारी वर्कशीट में दे रखे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं, जैसे हूँ का दे रखा है द म्यूजिशियन हु रोड द सॉन्ग इन फ्रेंच। तो यहाँ हूँ का इस्तेमाल हुआ। हूम का द मैन whom यू मेट ऑन सैटरडे इन कमिंग टू डिनर। तो इन सब में आप देखेंगे कि कोई दो सेंटेंस जैसे द म्यूजिशियन हूँ रोड द सॉन्ग इन फ्रेंच। अब इसमें दो चीज़ है, एक तो म्यूजिशियन की बात हुई है, दूसरा रोड द सॉन्ग। तो इनका रिलेट करने के लिए कि जो रोड सॉन्ग इन फ्रेंच कि किसने सॉन्ग को लिखा, तो उसको रिलेट करने के लिए द म्यूजिशियन ने लिखा। तो दो सेंटेंस को जब दो क्लॉज को हम वो करते हैं, रिलेट करते हैं, तो बीच में जो जोड़ने वाला शब्द होता है, वर्ड, वो रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाता है। तो इसमें हूँ यूज़ हुआ है, इसमें हूम, फिर विच, वाई। तो ये सब रिलेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चंस, कौन कौन से क्वेश्चंस मतलब इसके अंदर आपकी वर्कशीट में दे रखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो देखते हैं और इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें फर्स्ट है लेंचो इज़ अ फार्मर डैश राइट अ लेटर टू गॉड। तो सबसे मेन चीज़ की रेंचो जो है वो एक फार्मर है और डैश राइट, तो वो जो गॉड को लेटर लिखता है। तो इसके अंदर क्या आएगा, हूँ। लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। नेक्स्ट देखेंगे सेकंड में द फार्मर रोड द लेटर डैश इज क्रॉप्स वर रुइंड। तो इसका मतलब हुआ कि जो फार्मर लेटर लिखता है उसके जो फसल हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो वो लिखेंगे द फार्मर रोड द लेटर डैश इज क्रॉप्स रुइन। तो लिखेंगे वैन। इसका आंसर क्या आएगा, डैश में वैन। द फार्मर रोड द लेटर वैन हिज क्रॉप्स रुइन। वो फार्मर जब लिखता है लेटर जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है। थर्ड देखेंगे अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम डैश सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। तो इसका आंसर क्या आएगा, मतलब कि अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल, ये एक पॉलिटिकल सिस्टम है जो कि सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू, लोगों को उसके रेस के अकॉर्डिंग सेपरेट करता है, अलग करता है। तो इसका आंसर आएगा दैट, कि अपार्थाइड इज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट सेपरेट्स पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस। अब फोर्थ देखेंगे इसके अंदर हम। फोर्थ में है हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस डैश फॉल लाइक रेन। तो इसमें क्या आएगा, हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन, या हु फॉल लाइक रेन। इसका आंसर आएगा दैट। हेल स्टोन्स आर स्मॉल बॉल्स ऑफ आइस दैट फॉल लाइक रेन, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल हुआ इसलिए। फिफ्थ देखेंगे हम
फिफ्थ में है प्रीटोरिया वाज द प्लेस डैश द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। अब बात प्लेस की हुई है तो जहाँ भी प्लेस की बात होगी तो वहाँ कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होगा? वेयर। वेयर प्रीटोरिया वाज द प्लेस वेयर द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस। 6 देखते हैं नेक्स्ट। द मैन डैश आई ट्रस्टेड चीट मी। तो जहाँ इसमें ये बात हुई कि द मैन जिसको मैं ट्रस्ट करता था उसने मुझे क्या दिया? धोखा दिया। तो whom, इसका आंसर क्या है? whom, द मैन whom आई ट्रस्टेड चीट मी। नेक्स्ट देखते हैं हम सेवन्थ में है कि लेंचो प्रेड टू गॉड डैश आई सी इन टू आवर माइंड्स। लेंचो मतलब कि लेंचो प्रे करता है गॉड से जो जो उनके माइंड में, हमारे माइंड में दिख रहा है। तो लेकिन हूज़, लेंचो प्रे टू गॉड हूज़ आई सी आर माइंड, यानी कि वो गॉड से प्रे करता है जिस गॉड की आइज़ जो है वो दिमाग में देखता है। 8 देखते हैं। 8th है अ स्टॉर्म इन डैश हेल स्टोन्स फॉल इज़ ए हेल स्टॉर्म। तो इसमें क्या आएगा? अ स्टॉर्म इन विच हेल स्टोन्स फॉल इन हेल स्टॉर्म। 9 देखेंगे हम। दैट वाज द रीज़न डैश लेंचो सेड द रेन ड्रॉप्स वर लाइक न्यू कॉइन्स। तो इसमें क्या आएगा? रीज़न की बात हो रही है, दैट वाज द रीज़न, तो इसका आंसर आएगा वन। आगे देखेंगे हम कि दिस इज़ द प्लेस डैश वास्को डी गामा लैंडेड। तो इसमें भी प्लेस की बात आ रही है, तो वेयर। सो थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।